ओम नमः शिवाय। जय सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल बिरद संबारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों, हर हर महादेव। हमारे भोले बाबा को राम जी बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने राम जी की कथा पार्वती जी को सुनाई थी, जिसका नाम रामचरितमानस है। यह रामचरितमानस ग्रंथ शिव जी का बहुत प्रिय ग्रंथ है। मुझे भी रामायण बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों मेरे मुख से अभिवादन में राम राम ही क्यों निकलता है। शायद मैंने राम के युग में जन्म लिया होगा, इसीलिए अंतरात्मा में कहीं राम अवश्य बसे हैं। राम जी सदा शिव के मन में बसते हैं। वे उन्हीं का नाम जपते हैं और उन्हीं की समाधि में रहते हैं। इनकी कृपा पाने के लिए मैंने इस रामचरितमानस कथा को सुनाने का निश्चय किया। रामायण कथा कई प्रकार से रखी जाती है। कोई 9 दिन का नवान पारायण रखता है, कोई 3 दिन का तृतीय पारायण रखता है और कोई 24 घंटे की अखंड रामायण रखता है। वर्तमान की इस भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास समय बहुत कम है। बहुत से लोग चाहते हुए भी किन्हीं परिस्थितियों के कारण रामायण नहीं रख पाते हैं। इसलिए मन में आया कि मैं तुलसीदास जी का रामचरितमानस शॉर्ट संक्षिप्त करके लिखूं, जिससे कम से कम समय में या 1 घंटे के अंदर अंदर रामायण का पाठ हो सके। इससे मैं कम समय में रामायण पढ़ भी लिया करूंगी और औरों को भी लाभ मिलेगा और रामायण का पूरा पाठ का भी फल मिलेगा। तो भगवान शिव की प्रेरणा से मैंने इस रामचरितमानस को संक्षिप्त करके लिखने का प्रयास किया। आशा है भक्तों को ये छोटी सी राम जी की कथा अवश्य पसंद आएगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। सर्वप्रथम तुलसीदास जी के रामायण लिखने से पहले गणेश जी व सरस्वती जी को मनाते हैं। फिर गुरु जी और महादेव जी और पार्वती जी की वंदना करते हैं। इसके बाद वाल्मीकि जी, हनुमान जी, राम जी व सीता जी की आराधना करते हैं। तत्पश्चात तुलसीदास जी ब्राह्मण, संत समाज, देवता, दैत्य, गंधर्व, मनुष्य व पितरों को प्रणाम करके रामायण लिखना आरंभ करते हैं। तुलसीदास जी का ये रामचरितमानस संवत 1631 को 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष चैत्र मास को अयोध्यापुरी में प्रकाशित किया गया। इस रामचरितमानस की रचना करके सर्वप्रथम महादेव जी ने अपने हृदय में रखा और समय पाकर पार्वती जी को सुनाया। शिव जी की कृपा से तुलसीदास जी के हृदय में सुमति का प्रकाश हुआ और उन्होंने रामायण लिखी। यह कथा पवित्र सरोवर तीर्थ के समान है। राम जी की कृपा के बिना कोई इस तीर्थ में नहीं नहा पाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माघ मास की संक्रांति पर प्रयागराज में सभी ऋषि मुनि संगम तीर्थ में स्नान करने आते हैं। यही भारद्वाज मुनि का आश्रम है। इनके आश्रम में सभी ऋषि समाज इकट्ठा होता है और पर्वों पर स्नान करते हैं। वेणी माधव की पूजा करके अक्षय वट को माथा टेकते हैं और हरि कथा कहते व सुनते हैं। एक बार सभी संत समाज संक्रांति नहाकर चला गया, किंतु भारद्वाज मुनि ने जिद करके याज्ञवल्क्य मुनि को रोक लिया।
तब ये कथा याज्ञवल्क्य मुनि ने सुनाना शुरू किया। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अगस्त मुनि के आश्रम गए। साथ में सती भवानी भी थी। मुनि के आग्रह पर कुछ दिन रहकर कथा सुनते रहे और कैलाश लौट गए। उसी समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए विष्णु जी ने रघुवंश में अवतार लिया था। मार्ग में शिव जी ने देखा कि वनवास के समय राम जी वन में विचर रहे थे। सामना होने पर शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया तो सती के दिल में संशय हुआ और बोली, आप तो देव के देव महादेव हैं, फिर आपने उनको प्रणाम क्यों किया? राम जी ने कहा, पृथ्वी का भार उतारने के लिए विष्णु जी ने राम रूप में धरती पर जन्म लिया है। तभी सती के मन की शंका नहीं गई तो शिव जी कहने लगे, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब सती जी सीता का वेश धर के वन में राम जी के पास पहुंची। तभी राम जी ने सती को प्रणाम किया और बोले, माता अकेले वन में क्यों घूम रही है? महादेव जी कहाँ हैं? यह सुनकर सती जी लौट पड़ी और सोच रही थी कि महादेव जी से जाकर क्या कहूंगी। लौटने पर महादेव ने पूछा, कहो सती, परीक्षा ले आई? तब सती ने कुछ छुपा लिया, किंतु शिव जी ने योग के द्वारा जान लिया कि सती की परीक्षा में अनिति हुई है, इसलिए अब सती से इस जन्म में भेंट होना मुश्किल है। वे कैलाश पहुंचकर वृक्ष के नीचे पालथी मारकर बैठ गए और अखंड अपार समाधि में लीन हो गए। 87 सहस्र संवत बीतने पर शिव जी की समाधि टूटी। सामने सती जी को बैठे देखकर शिव जी ने उन्हें आसन दिया और सरस कथाएं कहने लगे। जय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन दिनों राजा दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिली थी। उन्होंने हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में गंगा किनारे बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उसमें ऋषि मुनि और देवताओं को बुलाया, किंतु दक्ष ने द्वेष के कारण अपने दामाद शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती को यज्ञ का पता चला तो जिद करके बिना बुलाए शिवगणों के साथ अपने पिता के यज्ञ में चली गई। वहां यज्ञ में अपने पति का भाग न पाकर अपने आप को अपमानित महसूस किया और क्रोध करके हवन कुंड में कूद गई। यह सुनकर शिव जी ने वीरभद्र को दक्ष का सिर काटने भेजा। वीरभद्र ने दक्ष का संहार कर यज्ञ का विध्वंस कर डाला। तब शिव पार्वती जी का मृत शरीर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते फिरे। सती के पार्थिव देह के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ देवी के सिद्धपीठ बन गए। पार्वती जी ने अगला जन्म हिमाचल के घर लिया। जब ते उमा शैल गृह आई, सकल सिद्धि संपत्ति ते छाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी ने सुनैना को पुत्री पार्वती का भविष्य बताया। नारद जी ने सुनैना को पुत्री पार्वती का भविष्य बताया कि इसका पति बैरागी होगा। कुछ बड़ी होने पर वे वन में जाकर तपस्या करने लगी। तब सती ने शरीर त्यागा। शिव उनके वियोग में बैरागी। जब से सती ने शरीर त्यागा था, शिव उनके वियोग में बैरागी बन गए। एक दिन भगवान राम ने दर्शन देकर कहा, अब तुम पार्वती से विवाह करो। तारकासुर का वध करने के उद्देश्य से देवताओं ने पार्वती का रिश्ता शिव जी से तय करवाया। बारात बड़ी धूमधाम से निकली। जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
विवाह के बाद एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भगवान पिछले जन्म में मैंने संचय करके आपके वियोग का फल पाया, अब इस जन्म में मुझे कृपा करके राम कथा सुनाए। इस प्रकार अनुरोध करने पर शिव जी ने राम कथा आरंभ की। अयोध्यापुरी के राजा दशरथ का नाम सभी पुराणों में प्रसिद्ध है। निसंतान होने के कारण उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। पूरे महल में खुशहाली छा गई। रंगभूमि आए 2 भाई, सुधि सब पुरवासिन पाई। राजा दक्षिण स्वयंवर में कन्या को बुलवाया, सब सखियां सीता जी को लेकर आई। सुंदर सिंहासन पर बैठाया। जनक प्रण की घोषणा हुई कि जो कोई शिव का धनुष तोड़ेगा वही जानकी को ब्याहेगा। शर्त के अनुसार सभी राजाओं ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। अंत में मुनि की आज्ञा पाकर राम जी ने धनुष तोड़ दिया। उस समय आकाश से देवता फूलों की वर्षा करने लगे। धनुष का टूटना जानकर क्रोधित परशुराम जी गरजते हुए स्वयंवर में पधारे। वे बोले, जिसने भी धनुष तोड़ा है वह नहीं बचेगा, पूरा राज्य तहस नहस कर दूंगा। इस पर लक्ष्मण जी बोले, हे नाथ, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही कोई सेवक होगा। मुनि की धमकियां सुनकर बोले, यहाँ लक्ष्मण जी कहने लगे, यहाँ कुमड़बतिया को नाही, जो देख तर्जनी जट मुरझाई। तब बात बिगड़ती देखकर राम जी ने समझाए और विश्वामित्र जी ने शांत किया, तो वे शांत होकर लौट गए। राम के सीता के विवाह की तैयारी होने लगी। पूरा नगर सजाया जाने लगा। जब राम जी की बारात उठी तो उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवता सज धज कर चल रहे थे। बारात जनक जी के द्वारे पहुंची। सुनैना दूल्हे की आरती उतारने लगी। द्वाराचार के बाद सुंदर जनवासा दिया गया। उस समय सीता जी ने अपनी महिमा प्रकट की। उन्होंने सभी अपनी सिद्धियों को बुलवाया और राजा दशरथ के बारात की अगवानी करने के लिए भेज दिया। वे सभी स्वर्ग के भोग, ऐश्वर्य के भोग लेकर जनवास से पहुंची और सभी बारातियों को स्वर्ग का ऐश्वर्य और भोग उपलब्ध कराया। रात के समय राम जी के फेरे होने लगे। फेरों के बाद वशिष्ठ मुनि ने राजा जनक से कहकर भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण का विवाह भी मांडवी, श्रुत कीर्ति और उर्मिला से करवा दिया। राजा जनक ने हीरे, मोती, गहने, कपड़े आदि, हाथी, घोड़े, बहुत सा दहेज देकर पुत्रियों को विदा किया। बारात अयोध्या पहुंची तो माताओं ने आरती उतारी। रीति रिवाज और हंसी ठिठोली और परंपराओं के बीच विवाह संपन्न हुआ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।